टाइप सेकंड है कंटिन्यूटी में, टाइप सेकंड में क्या होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट गिवन नहीं होता है जिस पर हमें यहाँ पर एग्जामिन करना होता है, चेक करना होता है कंटिन्यूटी फंक्शन के लिए, और कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको गिवन नहीं है। जैसे देखिए ये 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें ए बी सी डी, यहाँ पर ए से स्टार्ट करते हैं, हम सॉल्यूशन ले रहे हैं ए वाले का। गिवन दैट एफ एक्स दे रखा हमें एक्स माइनस 5, और इसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है बट कोई पॉइंट गिवन नहीं दे रखा है, तो हम लेट कर लेते हैं कोई पॉइंट जो है के है। सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज, सभी रियल वैल्यूज के लिए यहाँ पर एफ एक्स जो है वो डिफाइन है, और इसलिए हम यहाँ पर कोई वैल्यू के लेट कर लेते हैं। लेट के इज एनी पॉइंट, के इज एनी रियल नंबर, के कोई यहाँ पर रियल नंबर है, तो देखिए के पर हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी। तो के पर चेक करने के लिए कंटिन्यूटी क्या होनी चाहिए, लिमिट जो है के पर और एफ के दोनों इक्वल आना चाहिए। तो हमने सबसे पहले इसमें के पुट किया, के पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा के माइनस 5, एफ के की वैल्यू आ गई के माइनस 5। अब हम लिमिट भी निकाल रहे हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू k एफ एक्स, के पॉइंट पर हम लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिमिट निकालिए भाई, लिमिट x टेंड्स टू k और x माइनस 5, तो इसमें x की जगह k रखेंगे तो क्या आ जाएगा ये k माइनस 5। अब हम यहाँ बोल सकते हैं सिंस जो लिमिट है x टेंड्स टू k एफ एक्स और डायरेक्ट वैल्यू एफ के दोनों इक्वल आ रही हैं, तो कुल मिलाकर के हम यहाँ बोल सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू के, या फिर एट ऑल रियल नंबर्स, यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर लीजिए और सभी में ये कंटिन्यूअस है। अगेन हम देखिए अभी हमने ए वाला पार्ट देखा था, बी जो है बिल्कुल सिमिलर है, बस 1 में आ जाने से यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस यहाँ साइड में लिखा रहेगा x does not 5, क्योंकि x अगर 5 होगा तो ये 1/5 माइनस 5 0, 1/0 नॉट डिफाइन आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऐसा मेंशन होना जरूरी है कि x does not 5। अब सी वाला पार्ट हम डिस्कस करते हैं, इसमें देखिए एफ एक्स की वैल्यू गिवन है x square minus 25 upon x plus 5, where x does not minus 5, x की जो वैल्यू है -5 नहीं होनी चाहिए। अगेन हम वही कोई पॉइंट लेंगे जैसे अभी हमने k लिया था पिछले क्वेश्चन में, लेट k is any real number, k is any real number, k कोई पॉइंट ले रहे हैं, k हमने कोई पॉइंट लिया जो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर है, तो k पर क्या होगा, एफ के की वैल्यू निकालिए। एफ के की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप समझ गए होंगे अब तक, इसी फंक्शन के अंदर x की जगह हम k रखते हैं, तो ये आएगा k स्क्वायर माइनस 25 अपॉन k प्लस 5, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, एफ के की वैल्यू कैसे निकालें हम, ऊपर यहाँ पर हमें दिख रहा है कि न्यूमरेटर में कुछ फॉर्मूला बन रहा है, इसको हम लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन k प्लस 5। यहाँ पर आइडेंटिटी काम कर रही है, प्रॉपर्टी लग रही है k माइनस 5 एंड k प्लस 5 अपॉन k प्लस 5, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई एफ के की, क्या वैल्यू मिल गई k माइनस 5। तो हमने ये फैक्टराइजेशन मेथड लगाई है न्यूमरेटर में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी, जिससे k प्लस 5 से k प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू तो आई है एफ के की, ठीक है, क्लियर है। अभी हमें लिमिट और निकालना जरूरी है, अगेन हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स, ये वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू जो है k माइनस 5 आ जाती है तो हम बोल देंगे कि इट इज कंटीन्यूअस फंक्शन एट एनी रियल नंबर, एट ऑल रियल नंबर्स। तो रखिए इसमें fx की वैल्यू हम
हमने यहाँ fx की वैल्यू रखी, fx की वैल्यू यहाँ से रखना है x² माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, चलिए करते हैं इसको आगे सॉल्व। वही मेथड यहाँ पर फिर फॉलो करिए आप, फैक्टराइजेशन मेथड। न्यूमरेटर में फैक्टराइज करेंगे x माइनस 5 x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5, ये कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग टर्म है उसमें हम x की जगह k रखेंगे तो ये आ जाएगा k माइनस 5। तो हम लिख सकते हैं सिंस लिमिट x टेंड्स टू k fx, k माइनस 5 आ गया और यही वैल्यू थी fk की, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं fk इज इक्वल टू fk, therefore या फिर hence fx is continuous function at all real values, in all real values, real values। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। अब डी वाला पार्ट देख रहे हैं। डी थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें मॉडुलस फंक्शन दे रखा है। तो जब भी मॉडुलस फंक्शन दिया होगा आपको, यहाँ पर एक चीज क्लियर रखनी है कि भाई इसकी वैल्यू, जैसे मॉड के अंदर x है तो मॉड x की वैल्यू x भी हो सकती है और माइनस x भी हो सकती है। x कब होगी? व्हेन x इज पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 0, एंड माइनस x कब होगी? जब x लेस देन 0। क्या करते हैं हम इसमें, जो मॉडुलस के अंदर टर्म है उसको इक्वल करिए 0 के, और इस पॉइंट पे आप टू कंडीशंस बना लीजिए, ग्रेटर देन 0 के लिए x, लेस देन 0 के लिए माइनस x। तो अगर हम यहाँ पर इस टर्म को 0 रखेंगे तो यहाँ से x क्या निकलेगा? 5। तो x लेस देन 5 पर आएगा ये नेगेटिव, x माइनस 5, और x ग्रेटर देन 5 या फिर इज इक्वल टू 5 पर आएगा प्लस का x माइनस 5। तो ये टू वैल्यूज मिल गई हमें इस फंक्शन की, मॉडुलस फंक्शन की। तो ध्यान रहे हमेशा जब भी मॉड वाला फंक्शन आएगा आपको डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो है क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर टू डिफरेंट है, पॉजिटिव इन केस ग्रेटर देन इक्वल टू, नेगेटिव इन केस यहाँ पर लेस देन वाली कंडीशन है उस केस में। अब देखिए f जो है ऑल पॉइंट्स पर डिफाइन है, क्योंकि कोई भी फंक्शन है यहाँ पर फंक्शन तभी होगा जब वो रियल नंबर्स पर डिफाइन होगा। अब हम यहाँ पे पॉइंट c लेट कर लेते हैं या k लेट कर लेते हैं, जो अभी हम करते आ रहे हैं क्वेश्चंस में c लेट कर लेते हैं। लेट c बी अ पॉइंट ऑन रियल लाइन, रियल नंबर लाइन, ठीक है, जो रियल नंबर लाइन है उस पर से हमने कोई पॉइंट c ले लिया है। अब c की जो है 3 वैल्यूज हो सकती है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग। c ग्रेटर देन 5 भी हो सकता है, c लेस देन 5 भी हो सकता है, और c इक्वल टू 0 हो सकता है। यहाँ पर 3 केसेस के लिए हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो है यहाँ पर डिफरेंट है। तो केस फर्स्ट लेके चलते हैं हम। केस फर्स्ट में हम ले रहे हैं c लेस देन 5 और c ग्रेटर देन 5 ले लीजिए। हमने c ग्रेटर देन 5 ले लिया केस फर्स्ट के लिए। क्लियर? तो c ग्रेटर देन 5 में आपको ध्यान होना चाहिए कि हमें fx क्या लेना है। c ग्रेटर देन 5 के लिए आप fx जो है मॉड के अंदर तो लेंगे नहीं, इन दोनों में से आपको देखना है ग्रेटर देन 5 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है कि सेकंड में आ रहा है। भाई सेकंड में दिख रहा है हमें क्लियरली ग्रेटर देन का साइन, तो ये डेफिनेशन ऑफ फंक्शन यहां से लेंगे हम, और x माइनस 5 लेंगे fx की वैल्यू। बट हम c पर निकाल रहे हैं तो fc चाहिए हमें, तो fc के लिए आपको क्या करना रहेगा, x की जगह c पुट करना है। तो ये क्या आ गया, c माइनस 5। c माइनस 5 कब आ रही वैल्यू, एट पॉइंट x इक्वल टू c पर, व्हेन c इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब हमने ये तो fc निकाला है, अब हमें लिमिट और निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू c और fx। अगेन हम fx की जगह पर क्या लेंगे, वही फंक्शन लेंगे जो अभी दिया था हमने, x माइनस 5, इसमें रख दीजिए c, तो इसमें c रखेंगे x की जगह पर, तो ये भी आएगा c माइनस 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस जो हमने लिमिट निकाली fx की एट c पॉइंट और ये इक्वल आ रही है fc के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, देयरफॉर fx
सॉल्व किया है। अभी हमें बाकी 2 केसेस के लिए और सॉल्व करना है। तो केस सेकंड के लिए बात करते हैं। केस सेकंड यहाँ पर क्या है, c लेस देन 5। c लेस देन 5 पूरा ऐसे ही सॉल्व करना है c लेस देन 5 के लिए भी। बट ध्यान रहे यहाँ c लेस देन 5 है तो आपको fx की वैल्यू क्या लेनी है, जहां लेस देन 5 लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में वहां से लेना है। ये लेस देन 5 है तो ये लेंगे हम यहां से fx की वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 5, और इसको एक स्टेप आगे सॉल्व करें तो ये आएगा माइनस एक्स प्लस 5, और चाहे तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स। फिर हमको इसी के जैसा सॉल्व करना है। इसी के जैसा सॉल्व करना मतलब सबसे पहले पुट करना है हमें x की जगह पर c, तो fc मिल जाएगा 5 माइनस c, ये वैल्यू आ गई fc की। ठीक है, अब लिमिट निकालनी है। अगेन x टेंड्स टू c पर fx लिमिट फाइंड करनी है हमें। x टेंड्स टू c fx की वैल्यू 5 माइनस x, c रखेंगे इसमें तो क्या आएगा, ये 5 माइनस c। तो ये देखिए जो आपने लिमिट निकाली ये fc के इक्वल आ रहा है। यहाँ हम लिख देंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc, therefore fx is continuous function at x equal to c where c is less than 5। तो ये दो केसेस के लिए हमने सॉल्व किया। अब थर्ड केस की बात करते हैं व्हेन c is equal to 0। c की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली 0 आ रही है, उस केस के लिए हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो केस नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर थर्ड के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम। ये आ गए हम केस थर्ड के लिए व्हेन c इक्वल टू 0। c की वैल्यू क्या है, सॉरी 0 नहीं लेना है यहाँ पर, c इज इक्वल टू 5। तीन केस हैं, c ग्रेटर देन 5, c लेस देन 5 एंड c इक्वल टू 5। इक्वल यहाँ से दिख रहा है अपन को c इक्वल टू 5, ये क्लियर दिख रहा है यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू 5 हम यहाँ से लेंगे। तो इक्वल के लिए बताइए कहाँ इक्वल का साइन लग रहा है, कौन सा फंक्शन लेंगे हम, ये लेंगे। अरे यहाँ इक्वल का साइन तो दिख नहीं रहा है, तो लेंगे नहीं, और इसमें जरूर दिख रहा है इक्वल का साइन, तो इससे हम यहाँ से फंक्शन लेंगे x माइनस 5। जब इक्वल का साइन है मतलब आप बोल सकते हैं कि c की वैल्यू 5 हो गई है, तो डायरेक्टली 5 पे ही सॉल्व कर लीजिए। तो जो c पॉइंट है उसकी जगह हम डायरेक्टली 5 रखेंगे इस बार, तो f5 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5, ये हो जाएगा 0, f5 आ गया 0। अब लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 x माइनस 5, लिमिट x टेंड्स टू c fx, पूरा का पूरा केस सॉल्व कर रहे हैं हम। तो लिमिट c की जगह रखना है हमें 5, fx की जगह है x माइनस 5, तो यहां से भी क्या मिल गया हमें 0। हम लिख सकते हैं सिंस जो लिमिट है ये इक्वल आ गया fc के, और वेयर c इज 5, ठीक है, therefore fx is continuous function at x equal to c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व। तीनों पार्ट के लिए हमने सॉल्व कर लिया है इसको। अगेन हमने फोर्थ क्वेश्चन लिया है, सेम टाइप पे बेस्ड है, टाइप सेकंड। यहाँ fx की वैल्यू आपको गिवन है x की पावर n, और हमें चेक करना है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू n। n कोई पॉइंट है, n इज अ रियल नंबर, रियल पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर पर हमें चेक करना है कि fx इज कंटीन्यूअस फंक्शन और नॉट। तो ये fx की वैल्यू हमें दे रखी है। सिंस यहाँ पर fx जो है fx इज डिफाइंड एट ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। ठीक है, यहाँ n पॉजिटिव इंटीजर दिया है इसलिए हमने ऐसा लिख दिया कि डिफाइन है ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स पर। अदरवाइज यहाँ पर fx तो सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन है, ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। तो क्या करना है हमें, therefore fn हम x की जगह क्या रख रहे हैं, n रख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ये n की पावर n आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई fn की एट पॉइंट n एट x इक्वल टू n। अब हमें लिमिट निकालनी है। अगेन
फंक्शन रखेंगे, फंक्शन क्या है x की पावर n। अब लिमिट का मतलब कि होता है कि आप n क्या करेंगे इसमें रख देंगे, तो ये आ जाएगा n की पावर n, और ये दोनों इक्वल आ गए तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस लिमिट x टेंड्स टू n fx इज इक्वल टू fn। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो आप समझदार है, समझ गए, देयरफॉर आप बोल सकते हैं hence fx is continuous function at x equal to n। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, प्रूव हो गया। अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से फिर थोड़ा सा चेंज होता है क्वेश्चन, हालांकि जो टाइप फर्स्ट है उसी टाइप के क्वेश्चन है, हमें चेक करना है कंटिन्यूटी, पर यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो है वो डिफरेंट आपको गिवन है। fx की जो वैल्यूज दे रखी है, गिवन दैट fx की टू वैल्यूज दे रखी है हमें यहाँ पर। एक वैल्यू है x कब है, इफ x लेस देन इक्वल टू 1। x की जो वैल्यू है वो 1 से लेस देन होगी या इक्वल होगी, तब आपको जो fx की वैल्यू लेनी है वो क्या लेनी है, x लेनी है। और 5 लेना है, 5 कब लेना है, when x greater than 1। अब एक ही क्वेश्चन के अंदर इन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछ लिए। चेक करना है कंटिन्यूटी 0 पर, चेक करना है कंटिन्यूटी 1 पर, और कंटिन्यूटी चेक करना है 2 पर। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर हमें 3 पार्ट्स यहाँ पर सॉल्व करने हैं। लेट्स बिगिन फ्रॉम फर्स्ट। एट x इक्वल टू 0 हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी x इक्वल टू 0 पर। तो 0 देखिए आप, इन दोनों में से आपको कहाँ नजर आ रहा है 0 जो है ग्रेटर देन 1 तो है नहीं, ठीक है, 0 लेस देन 1 है, मतलब आपको fx इक्वल टू x जो है वो सिलेक्ट करना है फॉर दोनों केसेस के लिए, LHL और RHL के लिए। तो हम यहाँ पर एट x इक्वल टू 0 पर fx की वैल्यू क्या लेंगे, x लेंगे, fx की वैल्यू आ जाएगी x। अब आप पुट कर दीजिए 0, तो यहाँ आ गया f0 आ गया 0। अब हमें यहाँ पर निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर fx की वैल्यू निकालनी है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू है x, 0 रख दीजिए, तो ये भी आ गया 0। मींस यहाँ पर जो हमने लिमिट निकाली एट x टेंड्स टू 0 पर और जो डायरेक्टली वैल्यू निकाली 0 पर, दोनों इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore fx is continuous function at x equal to 0। तो एक पार्ट के लिए तो सॉल्व हमने कर दिया। अब जो यहाँ पर 2 वाला पॉइंट है 2, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा पूरा, क्योंकि 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो आपको जो fx की वैल्यू लेनी है 5 लेनी है। अब उसमें तो कुछ भी पुट करने की जरूरत नहीं, एक काम करते हैं 2 पे और सॉल्व कर ही लेते हैं। तो ये आ गया समझ में, आई होप आ गया होगा समझ में आपको ये अच्छे से। एक बार फिर देख लीजिए अगर कहीं डाउट है तो। सबसे पहले हमने क्या किया, 0 पॉइंट पर हमें निकालना था कंटिन्यूटी। हमने चेक किया इन दोनों में से 0 कहां पर लाई कर रहा है, x लेस देन 1 में, तो हमने fx की वैल्यू ले ली x। तो एक बार हमने डायरेक्ट 0 पुट कर दिया, ठीक है, और दूसरी बार हमने क्या किया, लिमिट की वैल्यू निकाली, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू निकाली, ये भी 0 आ रही है, दोनों 0 आ रही है, तो हमने बोल दिया यहाँ पर इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। चलिए अब हम ले रहे हैं 2 पर चेक कर रहे हैं, ठीक है, एट x इक्वल टू 2 वाले पॉइंट पर देखिए एट x इक्वल टू 2। अब जो 2 वाला पॉइंट है वो इस सेक्शन में बिलोंग कर रहा है x ग्रेटर देन 1 के लिए, तो fx की वैल्यू यहाँ पर आएगी 5। अब आप देखिए इसमें हम x की जगह 2 पुट कर भी दें तो f2 की वैल्यू भी 5 आनी है, क्योंकि इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। आप x की जगह कुछ भी रखिए, यहाँ पर वैल्यू क्या आनी है, 5 आनी, कोई चेंज नहीं होना है। अब हम लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, तो हम क्या करेंगे यहाँ fx की वैल्यू रखेंगे, fx की वैल्यू 5। अब इसमें लिमिट रखना ना रखना एक जैसा ही है, क्योंकि कांस्टेंट है, x तो है नहीं जो लिमिट रखेंगे, तो यहाँ से वैल्यू p क्या आ जाएगी 5। अब देखिए सिंस लिमिट x टेंड्स टू 2 fx और जो f2 है दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं fx is continuous function at x equal to 2। तो देखिए 2 पार्ट
परफेक्टली हमने सॉल्व कर लिया 0 के लिए और 2 के लिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये। अब हम डिस्कस करते हैं 1 के लिए। चलिए 1 के लिए और बात कर लेते हैं। 1 के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मेथड में चेंज रहेगा क्योंकि 2 डिफरेंट यहाँ पर केसेस आएंगे 1 वाले कंडीशन के लिए। देखिए ग्रेटर देन 1 पर आपको ये फंक्शन लेना है और लेस देन 1 पर ये फंक्शन लेना है। तो ये हमने रखा है इसको टाइप थर्ड में। ये मोस्ट आईएमपी है, इसको बढ़िया से समझिए। टाइप थर्ड में रखा है जब आपको किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है और डिफरेंट आपको डेफिनेशन ऑफ फंक्शन यहाँ पर गिवन है। उस केस में क्या करेंगे हम, आरएचएल और एलएचएल हमें निकालना होता है, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट 1 3 वैल्यूज यहाँ पर हमें निकालनी होती हैं। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर हम चेक कर रहे हैं। सबसे पहला काम है कि पुट करिए आप x इज इक्वल टू 1। तो इक्वल 1 हम कहाँ रखेंगे, जहां पर इक्वल का साइन हो। ये इक्वल का साइन है तो fx की वैल्यू ले लीजिए। fx की वैल्यू हम कौन सी लेंगे, x लेंगे क्योंकि इक्वल का साइन इस वाले केस में। तो fx की वैल्यू हमने x ले ली और इसमें 1 रख दीजिए डायरेक्टली। f1 रखा हमने तो ये आ गया 1, f1 की वैल्यू 1 आ गई। अब जो हम LHL RHL दोनों निकाल रहे हैं उनकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अगर 1 आ रही है तो हम बोल देंगे कंटीन्यूअस फंक्शन, 1 नहीं आ रही है तो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन या फिर नॉट कंटीन्यूअस फंक्शन। चलिए तो हमने एट पॉइंट निकाला ये। अब हम निकाल रहे हैं LHL। LHL मतलब समझते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट वहां से निकलेगी, वो फंक्शन लेंगे हम जो लेस देन वाला कंडीशन से हमें मिल रहा है, x लेस देन 1 से मिल रहा है। x लेस देन 1 अगेन ढूंढिए, कहाँ है x लेस देन 1, इसी में है। तो आपको फिर से fx की जो वैल्यू लेनी है वो क्या लेनी है, x। तो LHL के लिए आप यहाँ डिनोट करते हैं 1 माइनस, ये 1 माइनस डिनोट करता है कि आप LHL निकाल रहे हैं और यहाँ fx लिखेंगे। fx की वैल्यू रख दीजिए, fx की वैल्यू क्या है, x है। अब भले ही हम यहाँ लिख 1 माइनस रहे हैं लेकिन यहाँ रखना आपको 1 ही होता है। 1 माइनस बस जस्ट डिनोट कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं आप, आपको रखना यहाँ पर 1 है तो 1 पुट कर दीजिए। तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो बहुत ही बढ़िया, ये तो f1 की वैल्यू 1 थी, LHL भी 1 आ गया। अब एक काम करते हैं RHL और निकालते हैं। अगर RHL और 1 आ जाए तो तीनों यहाँ पर इक्वल आ जाएंगे और हम बोल देंगे कि इट इज कंटीन्यूअस फंक्शन। चलिए RHL के लिए सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड लिमिट मिलेगी हमें जहां x ग्रेटर देन 1 दिख जाएगा। x ग्रेटर देन 1 वाले केस में देखिए कौन सा फंक्शन है, x ग्रेटर देन 1 वाले केस में 5 है वैल्यू, तो fx की वैल्यू लिखेंगे हम 5। अब हमें लिमिट निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है RHL की। तो RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, RHL में 1 प्लस लिखेंगे हम यहाँ, और fx। तो रखिए fx की वैल्यू 5। अब हम 1 रखते अगर यहाँ x कहीं होता तो, बट x है ही नहीं तो 1 कहाँ रखेंगे, इसलिए आपकी वैल्यू जो है यहाँ पर RHL की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी, 5। अब देखिए f1 आया था 1, LHL आया 1, बट RHL जो है यहाँ पर आया 5। तो RHL इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। सिंस LHL और RHL यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहे, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, therefore fx is discontinuous function at x equal to 1। तो 1 पर जो है कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन।